जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए मेरे प्रिय भक्तों, आज हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। जो मनुष्य एकादशी का उपवास रखते हैं वे जीवन भर के सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें जीवन की सारी खुशियां मिलती है। एकादशी व्रत करने से उस मनुष्य के सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सभा में बैठे हुए थे और उन्हें वे एकादशी का महात्म्य सुना रहे थे। सभी पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर एकादशी की महिमा व कथाओं का रसपान कर रहे थे। आइए आज हम भी उन सीप के मोतियों में से एक मोती चुनकर एकादशी की पवित्र दुर्लभ पुण्यकारी कथा का आस्वादन करते हैं। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में पाया गया है। एक समय भगवान श्री कृष्ण व युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप चल रहा था। उस समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा पूछी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पवित्र मुखारविंद से कामदा एकादशी की कथा का वर्णन किया था। उस समय मानो भगवान श्री कृष्ण के मुख से मधु ही टपक रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। भगवान कह रहे थे कि हे युधिष्ठिर, कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को योनि से छूट जाता है, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है और इस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से वह मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग के सुख को पाता है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, एक बार महर्षि वशिष्ठ जी से राजा दिलीप ने एक बार एकादशी का महात्म्य पूछा था। तब ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने जो कथा सुनाई उसी कथा को मुझसे सुनो। प्राचीन काल में रतनपुर नाम के एक नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के राजकोष में स्वर्ण, सोना, चांदी, हीरे मोतियों से भरा हुआ कुबेर के भांति खजाना था। चतुर्गनी सेना थी। उसके चार आज्ञाकारी पुत्र थे और एक बड़ी ही सुंदर पतिव्रता रानी थी। उसकी प्रजा में सभी सुखी जीवन जी रहे थे, कोई भी दुखी नहीं था। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। उसके राज दरबार में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर निवास करते थे। उसके गंधर्वों में एक ललित नाम का गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ वैभवशाली आलीशान घर में निवास करके भोग विलासिता का जीवन जी रहे थे। ललित गंधर्व बहुत सुंदर गीत गाता था और उसकी पत्नी ललिता, जो कि बड़ी ही सुंदर थी, वह बहुत सुंदर नृत्य करती थी। वे दोनों एक क्षण भर के लिए भी कभी भी अलग नहीं रहते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रगाढ़ स्नेह था। एक क्षण के लिए भी अगर वे जुदा हो जाते थे तो वे तड़पने लग जाते थे। तब एक बार की बात है, राजा पुंडरीक ने अपने महल में एक विशाल आयोजन रखा जिसमें उसने सभी अप्सराओं, गंधर्वों, किन्नरों, मंत्रियों, सेवकों, दरबारियों व प्रजा के गणमान्य लोगों को बुलाया। राजा ने महल में गायन और नृत्य का विशाल आयोजन रखा था। राजा ने पूरी नगरी में यह मुनादी करवाई कि जिसे भी गीत और नृत्य का शौक है वह महल में आकर अपना प्रदर्शन दिखाए। जो भी अच्छा गीत गाएगा और अच्छा नृत्य करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तब आयोजन वाले दिन ललित गंधर्व तो महल में पहुंच गया, लेकिन उसकी पत्नी ललिता किसी कारणवश महल में नहीं आ पाई। आयोजन शुरू हो चुका था। गीत और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। महल के प्रांगण में सभी गा और नाच रहे थे। जब बहुत देर तक ललिता महल में नहीं आई तो उसकी याद में ललित बेचैन हो गया। उसके लिए तड़पने लगा और काम के वश में होकर अपनी पत्नी को याद करके अश्लील गीत गाने लगा और अश्लील नृत्य करने लगा। तब राजा पुंडरीक का ध्यान तो ललित की तरफ नहीं गया, लेकिन राजा का एक विश्वासपात्र मंत्री था जिसका नाम नामराज करकोटक था। उसने ललित को यह हरकत करते हुए देख लिया। उसने इसकी शिकायत राजा से कर दी। मंत्री करकोटक जैसे लोग हर जगह मिल जाएंगे, हर परिवार और समाज में मिल जाएंगे,
जो ईर्ष्या और द्वेष में आकर अपनों का ही बुरा करने से नहीं चूकते। वह करकोटक ललित से खार खाए हुए बैठा था। वह ललित और उसकी पत्नी ललिता के बीच प्रगाढ़ प्रेम होने से भी जलता भुनता था। इसी द्वेष भावना से उसने राजा को इसकी शिकायत लगा दी। सच्चाई जानकर राजा पुंडरीक को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा पुंडरीक ने ललित गंधर्व को क्रोध में आकर कहा कि अरे मूर्ख, हे दुष्ट पापी, तूने मेरी सभा में अश्लील हरकत करी। हे मूर्ख, यहाँ माता सरस्वती विद्यमान है। जहाँ भी गीत नृत्य होते हैं वहाँ देवी सरस्वती का वास होता है। तूने मेरा भी ध्यान नहीं रखा। जो व्यक्ति अपने बड़ों के सामने नीच हरकत करता है उसे दंड मिलना ही चाहिए। हे दुष्ट पापी, तुम मेरे गुरु के सामने अर्थात देवी सरस्वती के सामने अश्लील गीत गा रहा था और अश्लील नृत्य कर रहा था। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तू कच्चा मांस और मनुष्य का मांस खाने वाला नरभक्षी राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के शाप से वह ललित गंधर्व उसी समय नरभक्षी राक्षस की योनि को प्राप्त हो गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसके नेत्रों से सूर्य की भांति आग टपकने लगी। उसके नथुनिया पृथ्वी पर पड़े विशाल हाथी जैसे हो गया। उसका पूरा ही शरीर राक्षस की योनि को प्राप्त हो गया। वह ललित कठोर दुख भोगने लगा। वह अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए हिमालय की कंदराओं में चला गया। उधर जब ललिता को अपने पति ललित के नरभक्षी योनि में जाने का पता चला तो उसे भी बहुत दुख हुआ। वह अपने भाग्य को कोसने लगी कि क्यों न मैं उस समय अपने पति के पास चली आई। अगर आयोजन वाले दिन मैं अपने पति के पास रहती तो यह घटना ही घटित नहीं होती। वह मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरे पति की यह दुर्दशा मेरे ही कारण हुई है। अब मैं ही उन्हें राक्षस की योनि से छुड़ाऊंगी। हे ईश्वर, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पति राक्षस की योनि से छूट जाए। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी। वह मनी में सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अब ललिता भी अपने पति के साथ वन वन विचरण करने लगी। तब घूमते घूमते वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। विंध्याचल पर्वत पर शंगी ऋषि का आश्रम था। जब ललिता ने शंगी ऋषि के आश्रम को देखा तो वह उस आश्रम में चली गई और शंगी ऋषि के पास हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गई और करुण रुदन करने लगी। तब शंगी ऋषि ने उससे पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों करुण रुदन कर रही हो? मेरे आश्रम में आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? मेरे आश्रम में आकर कोई दुख को प्राप्त नहीं होता। तुम मुझे अपना सारा दुख बताओ, मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय अवश्य बताऊंगा। हे सुभगे, साधु सन्यासियों का जीवन तो दूसरों की भलाई के लिए ही बना है। तब ललिता हाथ जोड़कर शंगी ऋषि से बोली कि हे ऋषिवर, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के शाप से नरभक्षी राक्षस की योनि को प्राप्त हो गए हैं। आप मेरे पति को राक्षस की योनि से छूटने का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे कल्याणी, हे भद्रे, तेरे भाग्य से आज से चौथे दिन बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तू इस एकादशी का विधि विधान से उपवास कर। दूसरे दिन द्वादशी को अपने एकादशी के व्रत का पुण्य हाथ में गंगा जल तिल कुशा लेकर अपने पति के लिए अर्पित कर दे। अगर तू ऐसा करेगी तो तेरा पति राक्षस की योनि से छूट जाएगा और पुनः पूर्ववत रूप को प्राप्त होकर तेरे पास आ जाएगा। यह सुनकर ललिता ने बड़े ही श्रद्धा भाव से कामदा एकादशी का निर्जला उपवास रखा और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को सौंप दिया और हाथ जोड़कर विष्णु नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो कामदा एकादशी का उपवास किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस की योनि से छूट जाए। एकादशी के व्रत का पुण्य देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और पुनः अपने पुराने रूप को प्राप्त हो गया तथा उसके बाद वे दोनों पहले की तरह प्रेम स्नेह करके रमण करने लगे। इस एकादशी के व्रत के प्रताप से वे दोनों पहले से भी अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य सब पाप कर्मों से छूट जाते हैं। ब्रह्महत्या जैसे पाप तथा कुयोनि के दुख से भी छूट जाते हैं।
इसकी कथा का श्रवण और पठन करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है, ब्रह्महत्या जैसे पाप से छूट जाता है। अगर आप इस एकादशी का पूरा फल पाना चाहते हैं तो आपको एकादशी व्रत वाले दिन सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर मंगला आरती करें, धूप दीप जलावें, हाथ में गंगा जल तुलसी दल लेकर जिस कामना से व्रत कर रहे हैं उसको मन में बोलें, फिर उस जल को भगवान के चरणों में छोड़ देवें। तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलावें, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी को जल से न सींचें, क्योंकि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाकर 5 परिक्रमा करें। ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। व्रत में अन्न न खावें, फल दूध सूखे मेवे खा सकते हैं। झूठ न बोलें पर निंदा चोरी से बचें। संध्या के समय पुनः आरती करें, घी का दीपक जलावें। हो सके तो रात्रि में भगवान हरि और तुलसी के 5 भजनों को गावें, ढोलक पेटी मंजीरे बजावें। दूसरे दिन पुनः आरती करें, मंदिर में सीधा जरूर भिजवावें। हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन खिलावें, गाय को हरा चारा डलवाएं, बंदरों को केले खिलाएं, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी रखें और उसके बाद सोमव्रत का पारणा करें। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय हो एकादशी माता की। एकादशी की कहानी। एक बार एक माँ और बेटे थे। दोनों ने सभी एकादशी के व्रत करे, 26 एकादशी के व्रत करे, उद्यापन भी किया, लेकिन उन्हें उन एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तुमने तो कहा था कि एकादशी का व्रत करने से हमें इसका फल मिलेगा, लेकिन माँ देखो, न तो मुझे कोई नौकरी मिली और न ही मैंने तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा पाया। माँ, तुम ही बताओ कि हमें एकादशी का फल कब मिलेगा। तो बुढ़िया माए बोली कि बेटा, एक न एक दिन जरूर मिल जाएगा। लेकिन बेटा नहीं माना। बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं भगवान से मिलकर पूछ कर आऊँगा कि हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। माँ ने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। तब बेटा भगवान से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक सेठ मिला। सेठ बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने 26 ग्यारस के व्रत करे और उसका उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें अब तक उसका फल नहीं मिला। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें ग्यारस का फल कब मिलेगा। तो वह सेठ बोला कि बेटा, अगर तुझे भगवान मिले तो क्या तू मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेगा। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि हाँ, जरूर पूछ लूँगा, लेकिन मुझे पूछना क्या है। तो सेठ जी बोले कि बेटा, मेरे 3 बेटे हैं, मैं तीनों के लिए 3 मंजिल का मकान बनवाना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं छत डालता हूँ कि यह इमारत भर भरा कर गिर जाती है। तुम भगवान से मिलकर पूछना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। बुढ़िया का बेटा बोला कि जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने सांप को बचाने के लिए उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, जिससे उसकी आग बुझ गई। आग बुझते ही वह सांप क्रोधित हो गया और फुफकार भरकर बुढ़िया के बेटे से बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया का बेटा बोला कि भलाई का तो जमाना ही नहीं, मैंने तो तुम्हारी पूंछ पर मिट्टी डालकर आग बुझाई थी और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तो सर्प बोला कि अरे बेवकूफ़, मैं 100 साल का बूढ़ा सर्प हूँ, इधर उधर रेंग भी नहीं सकता, इधर उधर पेट घिसता रहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हो रही। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि हे सर्प देवता, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं भगवान से मिलकर लौटूं तो आप मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा कि मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुझे भगवान मिले तो तू उनसे पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी।
अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे सर्प देवता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपकी समस्या का निवारण भी पूछ लूंगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे एक गहरी नदी आई, उसमें एक मगरमच्छ था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे ने नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगाई तो मगरमच्छ ने बुढ़िया के बेटे का पांव पकड़ लिया और बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया का बेटा बोला कि हे मगरमच्छ भाई, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। मैंने और मेरी माँ ने 26 एकादशी के व्रत करे और व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें व्रत का फल नहीं मिला। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आऊंगा तो तुम मुझे खा लेना। तो मगरमच्छ बोला कि ठीक है भाई, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ दूंगा। अगर तू भगवान से मेरे दुख का निवारण पूछ कर आए तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। बुढ़िया का बेटा बोला कि जरूर पूछ लूंगा। तो मगरमच्छ बोला कि तुम भगवान से पूछना कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरे गले में क्यों जलन होती रहती है। मैं गले की जलन से बहुत पीड़ित हूँ। तो लड़का बोला कि मैं जरूर पूछ लूंगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे एक ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठा मिला। ब्राह्मण बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे बेटा, तू कहाँ से आया है और आगे कहाँ जा रहा है। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान राम से मिलने जा रहा हूँ। मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी के व्रत किए, व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें तो व्रत का फल भी नहीं मिला। तो वह ब्राह्मण बोला कि तू कैसे पहचानेगा कि भगवान कैसे होते हैं। तो बुढ़िया का लड़का बोला कि मैं जरूर पहचान लूंगा। सिर पर मुकुट, गले में माला, कानों में कुंडल, धनुष बाण हाथ में लिए, ऐसे हैं मेरे भगवान। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं ही भगवान राम हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला कि भगवान आपके जैसे थोड़े होते हैं, अगर आप भगवान राम हैं तो मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। तभी ब्राह्मण रूपी भगवान राम ने बुढ़िया के बेटे को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान बोले कि मांग, तुझे क्या चाहिए। लड़का बोला कि भगवान, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी के व्रत किए, लेकिन हमें व्रत का फल नहीं मिला। भगवान राम बोले कि तू वापस घर जा, तेरी काकी के एक लड़की होगी, तो उससे जाकर पूछना, वो ही तुझे बताएगी कि तुझे एकादशी का फल कब और कैसे मिलेगा। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में मिले सभी के दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपने ज्ञान और विद्या कभी किसी को नहीं बांटी, इसीलिए उसके गले में जलन हो रही है। अगर वह अपना ज्ञान विद्या किसी को बांट दे तो उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी। फिर भगवान ने सर्प देवता का निवारण बताया कि यह सर्प पिछले जन्म में एक राजा था। इसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियां थी, लेकिन इसने भी अपने खजाने को कभी किसी धर्म कर्म में नहीं लगाया, इसीलिए उसका पेट उन 4 घड़ों के खजाने पर घिसटता रहता है। तो उससे कहना कि वह अपने खजाने का दान कर दे, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसे मोक्ष मिल जाएगा। फिर भगवान ने सेठ के बारे में कहा कि वह सेठ 2 भाई हैं। उस सेठ का छोटा भाई बहुत गरीब है और उसके एक जवान लड़की है। सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के खूब धन दौलत है। जब एक बार छोटे भाई ने अपनी लड़की के विवाह के लिए अपने बड़े भाई से धन मांगा, तो बड़े भाई ने अपने भाई की लड़की के विवाह के लिए उसे धन नहीं दिया। इसीलिए उस छोटे भाई की लड़की जब उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक सिसक कर रोती है कि मेरे बाप के पास इतना पैसा होता तो मेरा भी ब्याह हो जाता। इसीलिए उस सेठ की हवेली गिर जाती है। अगर वो सेठ अपने भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करा दे तो उसकी हवेली भी चुन जाएगी। ऐसा कहते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया का बेटा भगवान को प्रणाम कर चरण धूलि लेकर वहां से आगे चल दिया। सबसे पहले मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने बुढ़िया के बेटे को देखा तो देखते ही पूछा कि अरे, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरी समस्या का निवारण पूछा? तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हाँ मगरमच्छ भाई, मुझे भगवान मिले, मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा।
हे मगरमच्छ भाई, भगवान ने कहा कि आप पिछले जन्म में एक बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपने ज्ञान को कभी किसी को नहीं बांटा। अगर आप अपने ज्ञान को किसी को सुना देंगे तो उसी क्षण आपके गले की जलन मिट जाएगी। तब मगरमच्छ ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि अरे मैं अपना ज्ञान किसे सुनाऊं, मुझे देखकर तो सब डर कर भाग जाते हैं। ऐसा कर तू ही मुझसे सारा ज्ञान सुन ले। उसके बाद मगरमच्छ ने अपनी सारी ज्ञान विद्या उस बुढ़िया के बेटे को सुना दी। ऐसा सुनाते ही मगरमच्छ के गले में ठंडक पड़ गई और मगरमच्छ ने बुढ़िया के बेटे को छोड़ दिया। बुढ़िया का बेटा खूब सारे ज्ञान विद्या लेकर वहां से आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखते ही पूछा कि अरे क्या तुझे भगवान मिले, क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मुझे भगवान मिले, मैंने आपके दुख का निवारण भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि पिछले जन्म में आप एक राजा थे, आपके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियां हैं, लेकिन आपने उस धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसी धन के ऊपर आपका पेट घिसटता रहता है। अगर आप अपने उस धन का किसी गरीब को दान कर दें तो उसी क्षण आपको मुक्ति मिल जाएगी, उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब सांप भी वही बोला जो मगरमच्छ ने बोला। सांप ने कहा कि अरे मुझे देखते ही तो लोग डर कर भाग जाते हैं, मैं अपना धन किसे दान में दूं? ऐसा कर ये 4 सोने की अशर्फियों का कलश तू ही ले ले। उसके बाद जैसे ही सर्प ने 4 सोने की अशर्फियों का कलश बुढ़िया के बेटे को दिया, उसी क्षण उसे मुक्ति मिल गई। उसके बाद बुढ़िया का बेटा खुशी खुशी धन और ज्ञान लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे सेठ मिला। सेठ ने कहा कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले, क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा कि हाँ सेठ जी, मुझे भगवान मिले, मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा। भगवान ने कहा कि आपके एक छोटा भाई है, उसकी एक जवान लड़की है। एक बार आपके छोटे भाई ने अपनी बेटी के विवाह के लिए आपसे धन मांगा था, लेकिन आपने धन नहीं दिया। भगवान ने कहा कि अगर आप अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह किसी से करा देंगे तो उसी क्षण आपका यह मकान भी चुन जाएगा। तो सेठ ने कहा कि अरे भाई, मैं अपने छोटे भाई की लड़की के लिए लड़का देखने कहाँ जाऊं? क्या तुम मेरे छोटे भाई की लड़की से विवाह कर लोगे? तो बुढ़िया का बेटा राजी हो गया। सेठ ने अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह बुढ़िया के बेटे से करा दिया और साथ में खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा बहु दान दहेज धन और ज्ञान लेकर गांव की ओर चल दिया। जब वह पनघट पर पहुंचा तो गांव की औरतें भागी भागी बुढ़िया के पास गई और बोली कि अरे बुढ़िया माई, बधाई हो, तेरा बेटा खूब दान दहेज और तेरी बहू लेकर खूब लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बुढ़िया माई पनिहारिन से बोली कि अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती हो, मेरे बेटे को गए तो बहुत दिन हो गए हैं, न मालूम कहाँ होगा। कि तभी उसे सामने से उसका बेटा बहू आते दिखाई दिए। फिर से बुढ़िया माई ने आरती की थाली जमाई और बेटा बहू को घर के भीतर लिया। उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। तभी बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, काकी की लड़की हुई है ना, मैं अभी काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया आश्चर्य में पड़ गई कि यह तो अभी आया है, इसे कैसे पता चला कि इसकी काकी को लड़की हुई है। बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तू तो अभी अभी आया, तुझे कैसे पता चला कि तेरी काकी की लड़की हुई है? बेटा बोला, माँ मैं काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ, फिर सारी बात बताऊंगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा काकी के घर गया और अपनी काकी से पूछने लगा कि काकी काकी मेरी बहन कहाँ है? काकी ने कहा कि बेटा तेरी बहन झूले में सो रही है। बुढ़िया का बेटा अपनी काकी की लड़की के पास गया और उससे पूछने लगा कि अरे बहन, जरा यह तो बता, मुझे मेरी एकादशी का फल कब मिलेगा? कि तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे तुझे विद्या मिली, धन मिला, बहू मिली और फिर भी तू पूछता है कि तुझे तेरी एकादशी का फल कब मिलेगा। यह सुनकर बुढ़िया का बेटा खुश हो गया। बुढ़िया का बेटा उसी समय घर आया और अपनी माँ को आकर पूरी बात बताई। हे श्री राम जी, जैसे आपने एकादशी का फल बुढ़िया के बेटे को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, बुरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई बहन अपने माता पिता और दादी के साथ रहते थे। बहन का नाम विमला था तो भाई का नाम प्रहलाद था। बहन अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। बहन बड़ी थी और भाई छोटा था। बहन का रोज का नियम था कि वह सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती थी और तुलसी जी के 5 भजन वहीं बैठ कर के गाती थी। जब उसके माता पिता और दादी यह देखते थे तो उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। वे कहते थे कि हमारी पोती को किसी की बुरी नज़र न लगे। तब दादी अपने पोते पोती की बलाइयाँ लेती और कहती कि किसी की बुरी नज़र मेरे पोते पोती को ना लगे। तब गांव की औरतें कहती कि अरे बुढ़िया, अपनी पोती से इतना लगाव मत कर, एक न एक दिन तो शादी करके इसे पराया घर जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब विमला सुनती तो वह कहती कि माँ दादी आप सुन लो, मैं भाई की शादी से पहले शादी नहीं कराऊंगी। तब दादी और माँ कहती कि बेटी यह तो वक्त ही बताएगा कि किसका ब्याह पहले होगा। तब माँ और दादी कहती कि चल हट, इतनी छोटी सी है और बड़ी बड़ी बातें करती है। इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, विमला और उसका भाई स्कूल से घर आ रहे थे। स्कूल के रास्ते में एक अमरूद का बाग था। विमला बोली, भाई देखो कितने मीठे मीठे अमरूद हैं, मेरी अमरूद खाने की इच्छा हो रही है। तभी उसका भाई अपना स्कूल का बैग अपनी बहन को पकड़ाया और डोली डांक कर अमरूद के बाग में चला गया और पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ने लगा कि तभी अचानक उस अमरूद के बाग का माली आ गया। माली को आया देखकर प्रहलाद घबरा गया और पेड़ से कूद पड़ा। कूदते ही वह बेहोश हो गया। तभी विमला और माली भी प्रहलाद के पास पहुंच गए। प्रहलाद की हालत बहुत खराब थी। प्रहलाद बेहोश हो गया था, उसके सिर से खून बह रहा था। कैसे जैसे विमला और माली प्रहलाद को लेकर के घर आए और घर लाकर उसे पलंग पर लेटाया। दोनों पाँवों में सूजन आ चुकी थी, सिर व हाथ से खून बह रहा था। दादी माँ प्रहलाद की ऐसी दशा देख कर के घबरा गई। वैद्य हकीम को बुलाया गया। सभी ने जांचने परखने के बाद जवाब दिया कि आपके बेटे प्रहलाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। दोनों पैरों से आपका बेटा अपाहिज हो गया है, अब कभी भी प्रहलाद चल नहीं पाएगा। माता पिता और दादी पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विमला जोर जोर से रोने लगी। ताई और चाची विमला को कोसने लगी कि अरे अमरूद ही खाना था तो बाजार से मंगवा कर खा लेती। आज देख तेरी वजह से तेरा भाई अपाहिज हो गया, तेरी वजह से तेरे भाई की टांगें टूट गई। पता नहीं क्या क्या ताने दिए। बेचारी विमला एक कोने में पड़ी सुबक सुबक कर रोने लगी। दूसरे दिन विमला सुबह जल्दी उठी। स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और वहां बैठकर तुलसी माता से अपने भाई की सलामती की दुआ मांगने लगी और बोली कि हे तुलसा माता, अगर मैंने सच्चे हृदय से आपकी पूजा करी है, अगर एक क्षण भी मैंने निस्वार्थ भाव से आपकी पूजा करी है तो मेरा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद उसने तुलसी चरणामृत लिया और तुलसी जी के जड़ की मिट्टी ली और लाकर अपने भाई को तुलसी चरणामृत पिलाया और तुलसी के जड़ की मिट्टी अपने भाई के सिर पर लगाई। इस तरह अब रोज विमला अपने भाई को तुलसी चरणामृत पिलाती और तुलसी जी के जड़ की मिट्टी अपने भाई के सिर पर लगाती। तब एक दिन वह पाठशाला में गई तो उदास बैठी हुई थी। तब एक मास्टर जी ने विमला से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब विमला ने मास्टर जी को अपनी उदासी का कारण बताया और पूरी सच्चाई बताई। तब मास्टर जी ने कहा कि बेटी, तुम अपने भाई के पैरों पर सरसों के तेल की मालिश किया करो, तुम्हारा भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद अब विमला रोज ऐसा ही करने लगी। रोज अपने भाई के पैरों में तेल की मालिश करती, तुलसा चरणामृत लेकर आती और अपने भाई को तुलसी चरणामृत पिलाती और तुलसी के जड़ की मिट्टी अपने भाई के मस्तक पर लगाती रही। रोज तुलसा माता से अपने भाई की सलामती की दुआ मांगने लगी। विमला की ऐसी लगन देखकर घर के सभी सदस्य भी अब प्रहलाद के पैरों में मालिश करने लगे।
3-4 महीनों में ही एक दिन चमत्कार हुआ। प्रहलाद के पैरों में हलचल हुई। प्रहलाद ने घर के सभी सदस्यों को यह बात बताई तो सबको बहुत खुशी मिली। अब तो जिसको भी समय मिलता वही प्रहलाद के पैरों में तेल की मालिश करने लगा। और विमला रोज तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाने लगी और तुलसी के जड़ की मिट्टी उसके मस्तक पर लगाने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। 1 साल कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। तब एक दिन ऐसा भी आया कि प्रहलाद खुद से उठ कर के बैठ गया। बिना सहारे लिए ही वह खड़ा हो गया। उस दिन प्रहलाद के पिताजी ने वेद जी को घर में बुलाया और वेद जी को बताया कि देखिए आज हमारा बेटा खुद से खड़ा हो गया और बिना सहारा के चल भी रहा है। गांव के वेद जी ने जब ये सुना तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। तब वेद जी ने प्रहलाद की अच्छे से जांच करी और फिर वे बोले कि यह तो चमत्कार हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में यह पहली बार देखा है। तब घर में माँ दादी ने वेद जी से कहा कि वेद जी यह सब कुछ हमारी विमला की वजह से हुआ है। रोज यह अपने भाई के पैरों में मालिश करती थी और रोज तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाती थी और तुलसी के जड़ की मिट्टी प्रहलाद के मस्तक पर लगाती थी। तब वेद जी भी बोल पड़े कि धन्य है ऐसी बहन, सभी भाइयों को ऐसी बहन मिले। प्रहलाद अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। दोनों बहन भाइयों के प्रेम और स्नेह की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जब वे दोनों बड़े हुए तो विमला की शादी प्रहलाद की शादी के बाद ही हुई। बहन ने अपना वचन पूरा किया। जब प्रहलाद के दादी माँ और पिता ने तुलसी चरणामृत और तुलसी के जड़ की मिट्टी का यह चमत्कार देखा तो उन्होंने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी चरणामृत को पीना चाहिए और तुलसी के जड़ की मिट्टी को मस्तक पर लगाना चाहिए। हे तुलसी माता, जैसा फल आपने प्रहलाद और उसकी बहन को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आज मैं आपके लिए गाय माता की एक नई कहानी लाई हूँ। एकादशी के दिन सभी कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी। साथ ही वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुख भोग रहे थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने खूब दवा दारू कराई, खूब देवी देवता भी ठोके, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने के लिए गए और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। कृपया महात्मा जी हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो बड़े ही पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वे बोले, पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए हैं तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उड़ते बैठते समय हमसे चींटियाँ, मक्खियाँ, कीड़े, अन्य छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, वे भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। उस उपाय को करने से तुमसे जो अनजाने में जो पाप हुए हैं वे सभी धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो, फिर साल भर बाद उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में देकर गाय का उद्यापन कर दो।
उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो और साथ ही गाय दूने का बर्तन, गेहूं, गुड़ की बोरी, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य हो वो दो और ब्राह्मण को 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए जरूर दो। सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, बाड़े की सफाई करते, हरा चारा खिलाते, गोबर पोठे उठाते और दूध दूने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को भी लगाया। अब वे रोज गाय की सेवा करके अपना समय बिताने लगे। इस तरह साल भर बीत गया। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन पर घर बुलाया और उन्हें भोजन खिलाकर गाय व बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिए की बोरी दी और गाय के पहनने के चांदी सोने के गहने दिए। साथ ही दक्षिणा के रुपए दिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। गाय का दूध निकालने का बर्तन दिया। जितना सामान वो दान में दे सकते थे उन्होंने खूब दान दिया। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। समय इस तरह उनका फिर से गुजरने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब वे सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुँचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए पुनः वही गाय आकर खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी वैसे हमारी भी देना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने एकादशी का महात्म्य और संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।